रामायण की कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी। श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास में जाते हैं। वहाँ रावण सीता माता का हरण कर लेता है, जिसके बाद राम अंगद और हनुमान को भेजते हैं सीता माँ की मांग करने। जब रावण नहीं मानता तो एक युद्ध होता है, जिस युद्ध पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और श्री राम के हाथों रावण का वध होता है। आज कई लोगों का ऐसा मानना है कि रावण इतना बुरा भी नहीं था। रावण एक ब्राह्मण था जो बहुत बड़ा शिव भक्त था। इसके साथ साथ उसे 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान था, जिस वजह से वो बहुत विद्वान था। यहाँ तक कि रावण बहुत मधुर वीणा भी बजाता था। तो क्या सच में रावण एक अच्छा इंसान था? आज लोगों का ये भी कहना है कि रावण ने सीता हरण तो किया था, पर माँ सीता को कभी छुआ नहीं था, क्योंकि बिना सीता की मर्जी के वो ऐसा करना नहीं चाहता था। इसलिए वो बहुत महान था। पर क्या आपको ये पता है कि वो रावण का कोई पहला कुकर्म नहीं था? रावण हमेशा से महिलाओं को लेकर बहुत गलत था। इस वजह से उसे श्राप मिला था। नकुरा की पत्नी के साथ जब वो दुष्कर्म करना चाहा, तब उन्होंने उसे श्राप दिया था कि रावण जब भी किसी औरत को उसकी मर्जी के बिना छुएगा, उसी वक्त वो भस्म हो जाएगा। ये कोई पहला और आखिरी श्राप नहीं था। इससे पहले भी रावण को ऐसे कई श्राप मिल चुके थे। इस श्राप और इस डर के कारण रावण ने सीता माँ को कभी नहीं छुआ। आज कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि रावण इतना भी बड़ा पापी नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, विद्वान था, ब्राह्मण था, या फिर वीणा बजाता था इसलिए। तो आप ये पेंटिंग्स देखिए, काफी सुंदर है ना? आपको पता है ये पेंटिंग्स बनाया किसने है? एडोल्फ हिटलर ने। वो एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट था और काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। तो क्या इस टैलेंट की वजह से वो कम बुरा इंसान बन जाता है? क्या सिर्फ बुद्धिमान या टैलेंटेड होने से कोई भी बहुत अच्छा इंसान हो जाता है, या उसकी बुराई छिप जाती है? नहीं ना। ये सच है कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसे वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान भी था। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही था। उसने दुष्कर्म किए थे और वो गलत था। ऐसे ही हमारे पौराणिक कहानियों में रावण को शैतान नहीं बताया गया है। आपने कई जगह ये तो सुना ही होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। पर क्या आपको ये पता है ये वाक्य रावण के भाई विभीषण के लिए बनाया गया है? तो क्या सच में विभीषण गलत और रावण सही था? आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ विभीषण को गलत और रावण को सही कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विभीषण सच के साथ था। विभीषण ही नहीं, कुंभकर्ण को भी लगता था कि रावण गलत है। युद्ध कांड चैप्टर 63 में बताया गया है कि कुंभकर्ण ने रावण से कहा था कि दुष्कर्म करने वाले का भी पतन होता है और तुम्हारे पाप की सजा तुम्हारे सामने आ गई है। रावण के भाइयों को पता था कि रावण गलत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुंभकर्ण ने भाई का साथ उसके दुष्कर्मों में दिया और विभीषण सच के साथ था। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि रावण ने अपनी बहन सुरपंखा का बदला लेने के लिए सीता हरण किया था। लेकिन आप अगर वाल्मीकि रामायण अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुरपंखा की कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। जब राम और लक्ष्मण दोनों ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब उसने सीता माँ को अपमानित किया, यहाँ तक कि उन्हें बदसूरत और भद्दी बोला, और क्रोधित होकर वो सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान दोनों काट दिए। अपमानित होकर वो अपने भाई रावण के पास गई। पर यहाँ गौर करने की बात ये है कि जब सुरपंखा रावण के पास गई, उस वक्त वो रावण को पूरी कहानी बताई ही नहीं। उसने रावण के सामने सीता माँ की खूबसूरती का वर्णन किया था। उसने बताया था कि सीता कितनी खूबसूरत है, और फिर वो झूठ कहती है कि वो सीता को रावण के लिए ला रही थी। तब लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिया। तो यहाँ कहीं भी रावण ने सुरपंखा का बदला लेने के लिए सीता हरण नहीं किया था। वो सीता की खूबसूरती से प्रभावित हुआ था। बहुत से लोग आज रावण को जस्टिफाई करते हैं कि वो इतना बुरा भी नहीं था, बहुत विद्वान ज्ञानी था। पर किसी के विद्वान या ज्ञानी होने से उसका पाप, उसके कर्म छिप नहीं जाते।
उसका सीता हरण करना ही सबसे बड़ा अपराध था, सबसे बड़ा दुष्कर्म था। इसलिए आखिर में बुराई पर सच्चाई की जीत हुई और भगवान राम ने रावण का वध किया। रही बात विभीषण की, तो आपको क्या लगता है, क्या सच में विभीषण इतना हेट डिजर्व करता है? क्योंकि बुराई का साथ छोड़कर अगर हम अच्छाई का साथ देना चूज करते हैं, तो क्या हम गलत हो जाते हैं? विभीषण को पता था कि रावण गलत है, वो बस बुराई का साथ नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने रावण की जगह राम का साथ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।